प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में जबकि 10 तारीख स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हम डिवोशन को हम नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु का ये समय है कि हम आज के डेली डिवोशन को करने जा रहे हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि पिता ने ये समय दिया कि हम जबकि अपने प्रेयर मीटिंग को अटेंड करके वापस लौट रहे हैं दिल्ली से और आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करें और प्रभु का हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें समय दिया। आइए हम पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदा आपके नजदीकी में आई हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपने पनाह में सुरक्षित रखा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने सुरक्षित हमें दिल्ली शहर पहुंचाया प्रभु जी। वहाँ से आपके दास पास्टर फरमानी के द्वारा खुदा के कलाम को सुना पिता कि किस प्रकार से आपने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा जिसकी सहायता के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही उस सामर्थ को प्राप्त करते हैं जो प्रभु जी आप हमें देते हैं। और आज का वचन भी खुदावन इसी के साथ जुड़ा है कि आपकी सामर्थ जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है, उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जी हम इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और आप भी मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं और कुछ लाइनें आप प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे, क्योंकि प्रभु की सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। कि हमें कदम कदम पे हर उन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है जो प्रभु के पास आने से हमें रोकता है। और इस बात की गवाही हम अब इस गीत के माध्यम से देते हैं। यीशु ने हमें बचाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें बचाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। तो आज का कलाम जो कि पाया जाता है पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 12वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ। और उसके नाम पौलुस की प्रेरित पत्री जो तीमुथियुस के नाम पहली पत्री लिखी गई है, उसमें बताया गया है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा प्रभु के कामों को कर सकते हैं
और प्रभु की सामर्थ के द्वारा हम प्रभु के कामों को करते समय जो भी बाधाएं चिंताएं आती हैं उसका सामना कर सकते हैं। और यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ प्रभु ही है जो हमें सामर्थ्य देता है। हम अपनी योग्यता से नहीं, अपनी नॉलेज से नहीं, अपने वचन के ज्ञान के द्वारा ही हम परमेश्वर की सेवकाई अपने आप नहीं कर सकते। यहाँ कहता है पौलुस कि सिर्फ प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा ही मुझे परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया। हम अपने आप से प्रभु की सेवाओं को स्टार्ट नहीं कर सकते, उसकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि आज जब हम पाते हैं बहुत से भाई बहन एक दूसरे को देखकर प्रभु की सेवकाई में बढ़ रहे हैं, बढ़ते तो बड़े जोश से हैं, लेकिन उनकी सेवकाई आगे क्यों रुक जाती है? क्योंकि यहाँ पर हम ये पाते हैं कि जब प्रभु की सेवा में हम बढ़ते हैं तो सिर्फ प्रभु की सामर्थ्य ही है। यह पौलुस कहते हैं कि प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा ही जिसने मुझे अपना विश्वास योग्य ठहराया है, उसने यानी प्रभु अपनी सेवकाई को उन लोगों को प्रदान करता है जिस पर विश्वास करता है कि मेरी सेवकाई को वो आगे कर पाएंगे, प्रभु के राज्य का प्रचार हम कर पाएंगे, प्रभु के नाम की गवाही लोगों के बीच में दे पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के एक विश्वस्त गवाह बनकर हम लोगों के बीच में उसके नाम की गवाही दे पाएंगे कि हमारा प्रभु है कौन, हमारी प्रभु की सामर्थ क्या है, हमारे प्रभु का प्रेम क्या है, इसकी गवाही देने के लिए प्रभु ने हम पर क्या किया? विश्वास किया है। और यहाँ पे पौलुस ये कहते हैं कि उसने अपनी सामर्थ मुझे दिया है, और वचन बताता है कि जो प्रभु की सामर्थ है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के सामर्थ के द्वारा ही सब कुछ कर सकते हैं। और ये सामर्थ हमें कैसे मिलती है? हमें सामर्थ मिलती है उस सहायक के द्वारा जो प्रभु ने हमें सहायक दिया, यानी कि पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब हम पाएंगे उसकी सामर्थ को प्राप्त कर पाएंगे, और सामर्थ के द्वारा ही हम सब कुछ कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं तो बहुत से हमारे सामने चिंताएं आती हैं, बहुत सी ऐसी परेशानी आती है, बहुत सी ऐसी बाधाएं अड़चने आती हैं जो हमें सेवा में रुकावट डालती हैं, और हम उस दौरान उस बाधाओं के कारण हम अपनी सेवकाई को रोक देते हैं। हम डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और हम डर के मारे प्रभु की सेवकाई को करने में रुक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 9 पद कहता है कि उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम आगे अपनी सेवकाई में बढ़ सकते हैं। आज जो हम अपने कार्यों में बढ़ रहे हैं, अपने जीवन शैली में हम देखिए अपने प्रभु की सेवकाई। प्रभु की सेवकाई का मतलब ये नहीं है कि हम चर्च खोलकर बैठ गए हैं, हम चर्च के खोलकर प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे हैं। सेवकाई का मतलब ये है कि प्रभु ने हम में से हर एक जन को अपने अपने स्थान पर समाज में सेवा करने के लिए नियुक्त किया है। उस स्थान पर भी रहकर हम अपनी सेवा के द्वारा परमेश्वर के नाम की गवाही को अंजाम दे सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की उस सेवकाई के दौरान हमें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कुरिन्थियों की इस पत्री में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य जो है तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। यानी कि जहाँ हम कमजोर पड़ जाते हैं, जहाँ हमारी सेवकाई के दौरान बाधाएं आ जाती हैं और हम घबरा जाते हैं कि अब क्या सॉल्यूशन निकलेगा, जो हमें इन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ वचन का कह रहा है कि मेरी जो सामर्थ्य है जो प्रभु की ओर से हमें मिलती है, और उसके वो सामर्थ्य जो है प्रभु की, वो हमारी कमजोरी में हमारे लिए सिद्ध होती है, हमारी सहायक होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करूंगा, क्योंकि हमें सामर्थ्य कब मिलती है? जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, तो वो प्रभु की सामर्थ्य हम पर छाया करती है।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, आज मैं जो कुछ हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। क्या ये बात आप कह सकते हैं? आज आप जो कुछ हैं आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा नहीं है। आप इस बात का घमंड ना करें कि मेरी बहुत अच्छी नॉलेज है, मेरे बहुत बड़ा पद है, मेरी बहुत बड़ा अच्छी क्वालिफिकेशन है, हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत प्रॉपर्टी है। इस बात पर घमंड ना करें। यह वचन का बताता है, पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आज जीवित हैं। आज हम जिस पद पर हैं, जिस स्थान पर हैं, जिस जगह पर हैं, वो सिर्फ खुदा के अनुग्रह से है। और पौलुस कहते हैं कि उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। आज जो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, उसके अनुग्रह के द्वारा ही तो मैं और आप बचाए गए हैं मेरे प्रियो। उसके अनुग्रह के द्वारा ही, उस क्रूस के बलिदान से हमें छुड़ाया गया, उस पापों से छुड़ाया गया। उस क्रूस पर जहाँ हमें होना चाहिए, वहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम पर दया हुई है। हालेलुया। उसकी दया के द्वारा ही हमें बचाया गया मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस के कहते हैं कि उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया है। किन से बढ़कर? जो प्रभु के साथ उसके चेले रहे, उससे बढ़कर पौलुस ने परमेश्वर की सेवा को अंजाम दिया। हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं कि पौलुस ने प्रभु की सेवकाई के लिए जगह जगह वो गया। कितनी बाधाएं आई, लेकिन उसने प्रभु की सेवा को करना बंद नहीं किया। उसने हर प्रकार की यातनाओं को सहा, हर प्रकार की बाधाओं का सामना किया। लेकिन यहाँ पौलुस कहते हैं कि प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा ही उसने प्रभु की सेवा में बहुत ही परिश्रम किया। तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। यह पौलुस के जीवन से हमें सीखना है कि यदि आज हम कहें या परमेश्वर की सेवा बहुतायत से कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, दया हुई है। हमारी कोई योग्यता नहीं। हम इस बात का घमंड ना करें कि मैंने ऐसा करा है, मैं सेवकाई करता हूँ, मेरे चर्च में इतनी कलीसिया आती है, मेरी प्रार्थना से लोग चंगे हो जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, प्रार्थना हम करते हैं, हमारी प्रार्थना से लोग चंगाई नहीं पाते, हमारी प्रार्थना के द्वारा दूसरे आशीषित नहीं होते, सिर्फ प्रार्थना सुनने वाले के द्वारा लोग आशीषित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस की तरह अपने इस बात को हम सीखें कि आज हम जो कुछ हैं प्रभु के अनुग्रह से हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे क्या बताता है कि परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। हर एक जीव इस बात को अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। चाहे कोई भी बात हो, कोई चिंता हो, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें उन चिंताओं से हमें निजात दिलाता है, हमारी बाधाओं को सामना करने के लिए हमारी मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन हम सबके जीवन में बहुत ऐसे आशीषित होने पाए। पहला तीमुथियुस 1:12 के अनुसार हम पौलुस की तरह कहने पाए कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करें। उसकी सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर ही अपनी सामर्थ्य को हमें देता है। उसका हम धन्यवाद करें कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। परमेश्वर की ओर से जो सेवा हमें मिली है, परमेश्वर हम पर विश्वास करता है, इसलिए वो सेवकाई उसने हमें दी है। हम उसकी इस विश्वास में विश्वास योग्य बने रहे। हालेलुया। हम परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगे। परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। और उसकी सामर्थ्य पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। जो पवित्र आत्मा, वो सहायक परमेश्वर ने मुझे व आपको दिया है, जो हर समय हमारे साथ रहता है, उसकी धीमी आवाज को सुनना सीखे। और उसकी धीमी आवाज को सुनने के लिए हमें वचन को अधिक से अधिक पढ़ना होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम पर विश्वास किया ताकि उसकी सेवा को हम अंजाम दे सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर कि खुदावंद ईश्वर राजा, आपने हमें अब तक संभाला है, सुरक्षित रखा है।
और खुदावंद आज के वचन के द्वारा खुदावंद हम इस बात को सीखने पाए पिता परमेश्वर कि आज हम जो कुछ हैं वो खुदावंद आपके अनुग्रह से हैं। आज आपकी सामर्थ्य के द्वारा ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। इस रात में खुदावंद ईश्वर राजा, जबकि पिता परमेश्वर आप हमें दिल्ली शहर से वापस हमारे स्थान पर ले जा रहे हैं खुदावंद, अपने वचन से भरकर खुदावंद ये प्रभु जी आपके दास के माध्यम से आपके वचन को लेकर खुदावंद अपने घर को लौट रहे हैं पिता परमेश्वर। उस वचन को जैसा आपने वचन में सिखाया कि आपके वचन को हम अधिकाई से अपने हृदय में बसने दे पिता परमेश्वर। हम दाऊद की तरह कहने पाए कि खुदावंद मैंने तेरी व्यवस्था को अपने हृदय में रखा ताकि तेरे विरोध में अपराध ना कर पाऊं। खुदा हमारी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। आपके हम विश्वास योग्य बने रहे कि जो सेवकाई खुदावंद आपने हमें दी है कि आपके वचन का प्रचार करें पिता परमेश्वर। हम अपने अंतिम सांस तक खुदावंद ईश्वर राजा आपके नाम की गवाही अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में देने पाए। आप हम बताए से खुदा हम दोनों पति पत्नी अपने आप को अपने बच्चों समेत आपके हाथों में सौंपते खुदावंद के हमारे घर आने के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा खुदावंद आपके वचन की सेवकाई बहुतायत से होने पाए। हमें पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, और जितने भी भाई बहन वचन को सुनते हैं खुदावंद ईश्वर राजा सुनेंगे खुदावंद इस वचन के द्वारा प्रभु जी वो सीखने पाए कि प्रभु जी सिर्फ आपकी सामर्थ्य के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपनी योग्यता से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप हमारे जीवन में हैं, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है खुदावंद, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।